नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन भारत का ज्ञान केंद्र और उसका विनाश। नमस्कार, स्वागत है आपका देव कथाएं चैनल में। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के सबसे प्राचीन और अद्वितीय ज्ञान के केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा पर। यह केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह भारत का गौरव था, जहां दुनिया भर के लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इस ज्ञान को नष्ट कर दिया गया। आइए जानें कैसे नालंदा भारत के वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान का केंद्र बना और कैसे इसे जलाकर इस अनमोल धरोहर को समाप्त कर दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास और स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के समय में हुई थी। गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त ने इस विश्वविद्यालय को बनवाया था। नालंदा का अर्थ है ज्ञान का स्थान, और यह स्थान सचमुच ज्ञान का एक महासागर था। यहां न केवल भारत बल्कि तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान और मध्य एशिया से भी विद्यार्थी और विद्वान आते थे। का वातावरण, यहां की शिक्षा प्रणाली और यहां की वास्तुकला अद्भुत थी। नालंदा का शिक्षा तंत्र और विषय। नालंदा केवल एक साधारण विद्यालय नहीं था, यह एक संपूर्ण विश्वविद्यालय था जहां विभिन्न विषयों की पढ़ाई होती थी। यहां वैदिक ज्ञान के साथ साथ विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, दर्शन, योग, तंत्र और सांस्कृतिक अध्ययन भी पढ़ाए जाते थे। बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों की शिक्षा भी दी जाती थी। नालंदा में ज्ञान का भंडार इतना विशाल था कि कहा जाता है, जो विद्वान यहां से शिक्षा प्राप्त करके निकलते थे, वे पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाते थे। यहाँ के विद्वान खगोल शास्त्र में इतने प्रवीण थे कि उन्होंने ग्रहों की चाल और अंतरिक्ष से जुड़े कई सिद्धांत विकसित किए थे। चिकित्सा शास्त्र में भी यहाँ के विद्वान अद्भुत थे। यहाँ जड़ी बूटियों से इलाज, शल्य चिकित्सा और विभिन्न रोगों के उपचार की गहरी समझ थी। इस ज्ञान का विस्तार इतना था कि इसे सीखने में कई वर्ष लग जाते थे। गणित के क्षेत्र में भी यहाँ कई महत्वपूर्ण सिद्धांत विकसित किए गए थे। शिक्षा का वातावरण और विद्यार्थी जीवन। नालंदा का वातावरण एक आदर्श शिक्षण केंद्र जैसा था। यहाँ के विद्यार्थी पूरे समर्पण से अध्ययन करते थे और हर विषय पर गहन चर्चा और बहस होती थी। यहाँ कुल 9 विशाल पुस्तकालय थे, जिन्हें रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक जैसे नामों से जाना जाता था। इनमें लाखों पांडुलिपियां थीं, जो विज्ञान, धर्म, साहित्य और कला से भरी हुई थी। नालंदा का यह पुस्तकालय न केवल जानकारी का संग्रह था, बल्कि यह हमारे देश की अमूल्य धरोहर भी था। नालंदा के प्रसिद्ध विद्वान और उनके योगदान। नालंदा के इतिहास में कई महान विद्वान हुए, जिन्होंने अपना ज्ञान पूरे विश्व में फैलाया। आर्यभट्ट, जिन्हें गणित और खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है, नालंदा के सबसे प्रमुख विद्वानों में से एक थे। आचार्य नागार्जुन, जिन्होंने बौद्ध धर्म के मध्यक दर्शन को विकसित किया, भी नालंदा से जुड़े थे। इसके अलावा चीनी विद्वान ह्वेन त्सांग और इत्सिंग ने यहां से शिक्षा प्राप्त की और यहां की अमूल्य शिक्षा और संस्कृति को अपनी लिखी किताबों के माध्यम से दुनिया में फैलाया। नालंदा का विध्वंस बख्तियार खिलजी का आक्रमण। 1133 में बख्तियार खिलजी नामक तुर्की आक्रमणकारी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया। उसे नालंदा की ख्याति और यहाँ के ज्ञान का अंदाजा था। वह इस विश्वविद्यालय को एक झटके में नष्ट करना चाहता था, ताकि भारत का ज्ञान स्रोत समाप्त हो सके। उसने न केवल नालंदा के मंदिरों और भवनों को तोड़ा, बल्कि यहाँ के 9 विशाल पुस्तकालयों को भी आग के हवाले कर दिया। यह आग इतनी भयंकर थी कि कहा जाता है वह 3 महीने तक जलती रही।
इसमें लाखों पांडुलिपियां और हजारों वर्षों का ज्ञान राख बन गया। खिलजी ने नालंदा के बौद्ध भिक्षुओं पर भी अत्याचार किए और कईयों को मार डाला। ये भिक्षु अपने ज्ञान और पुस्तकालय की रक्षा के लिए खड़े हुए, लेकिन वे खिलजी की सेना के सामने न टिक सके। यह केवल नालंदा का नहीं, बल्कि हमारे ज्ञान, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता का अपमान था। इस विध्वंस ने हमारी शिक्षा और वैज्ञानिक परंपरा को सदियों पीछे धकेल दिया। नालंदा का ज्ञान केवल भारत तक सीमित नहीं था, इसका प्रभाव पूरे एशिया पर था। यहां के विद्वानों ने जो शोध किए, जो सिद्धांत विकसित किए, वे चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत में भी फैल गए। नालंदा का ज्ञान केवल धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक था। यहां के गणितीय और खगोल शास्त्रीय सिद्धांत आज भी आधुनिक विज्ञान का आधार बनते हैं। लेकिन खिलजी के इस आक्रमण ने हमारे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खो दिया। आज नालंदा का नाम इतिहास में अमर है। इसकी खंडहरों में अभी भी उस अद्वितीय ज्ञान की गूंज सुनाई देती है। वर्तमान में भारत सरकार ने इस महान विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किया है, ताकि दुनिया भर से विद्यार्थी यहां आ सकें और नालंदा के ज्ञान और परंपरा को आगे बढ़ा सकें। ये केवल एक विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे ज्ञान और हमारे गौरव का प्रतीक है। नालंदा का पतन केवल हमारे इतिहास का एक दर्दनाक हिस्सा नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि ज्ञान को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। नालंदा ने हमें दिखाया कि हमारी संस्कृति कितनी उन्नत थी, और आज भी हम उस गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। अगर आपको देव कथाएं का यह सफर पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसी ही अनूठी कहानियों के लिए। धन्यवाद।